कल का बाजार खुलते ही देगा 1450 पॉइंट का मूव। जी हाँ, निफ्टी 50 के अंदर 350 पॉइंट का मूव और बैंक निफ्टी के अंदर 1100 पॉइंट का मूव कल के दिन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने कल वाला या फिर आज का मॉर्निंग वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। जो मैंने लेवल दिया था क्या वो लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। यहाँ पर तुक्काबाजी करने से भाई मेरे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े आप लोगों को यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं और आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर ज्ञान बांटने के लिए आते हैं, तो ज्ञान बांटने से कोई फ़ायदा नहीं भाई मेरे। उस ज्ञान को खुद लगा करके देखो जो क्या आपका ज्ञान यहाँ पर काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो अब कल के दिन आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है वो सारे लेवल्स हम यहाँ पर देखेंगे। कल के दिन आप लोगों को कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन लेवल्स के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। लेवल्स को हमें फॉलो करना है। तो लेवल्स देखने के लिए, समझने के लिए, लॉजिक को जानने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए, माइंडसेट को समझने के लिए आप लोग वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए तो अभी आप लोग जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा जो आप लोगों को कोर्स किस तरीके से मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरा 10 डेज़ का प्लान, 12 डेज़ का प्लान, 1 मंथ का प्लान, 3 मंथ का प्लान चाहिए वो भी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मैं लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं 3:10 और यहाँ पर लाइव मार्केट है, देख सकते हो। और देख लेना जो लेवल मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर कामकाज होगी। तो अब देखो लेवल कौन कौन से हमें देखने हैं। तो लेवल्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है 24,600 का, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 24,781 का और इससे जो ऊपर है 24,858 का। तो अब इस लेवल्स के ऊपर हमें किस तरीके से कल के दिन कामकाज करना है तो ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, बिल्कुल भी यहाँ पर गड़बड़ी मत करना। देखिए अब हम एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ कौन से लेवल के ऊपर जाएंगे, वो जाएंगे 24,858 के ऊपर ही जाएंगे। ये जो 24,781 से लेकर के 24,858 तक का जो ये रेंज है ये पूरा ट्रैप रेंज है। हालांकि ये जो रेंज है पूरा का पूरा 24,600 से लेकर के 24,860 तक का जो ये रेंज है ये पूरा ट्रैप रेंज है। लेकिन ऊपर के तरफ जो रजिस्टेंस है 24,781 से लेकर के 24,858 तक का जो रेंज है ये पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में ट्रैप किया जाएगा, ठीक है, बायर्स को जो कॉल बाय करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 24,780 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाना चाहिए? तो बिल्कुल भी यहाँ पर कॉल साइड की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? इमीडिएट हमारा एक रजिस्टेंस है 24,858 का। क्या होगा? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल के ऊपर आएगी, 1 कैंडल के अंदर आए या फिर 2 कैंडल के अंदर आए। जब इस लेवल को टच कर देती है या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कैसे एंट्री बनेगा? यहाँ पर जब लेवल को टच करेगी अगेन यहाँ से डिप ले लेती है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये लेवल्स तो आप लोगों ने मार्क कर ही लिया। अगेन जब इसके हाई के ऊपर इस तरीके का क्लोजिंग कर जाती है, वो जब भी करती है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारा कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करना चाहिए। तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट जो यहाँ पर रहेगा पहला 24,920 का, दूसरा टारगेट रहेगा सीधा 25,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा। जी हाँ, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 24,858 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है? तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। जो पहला यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा, ठीक है। बुलिश कैंडल बनने के बाद इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जब
5 मिनट का कैंडल बनेगा, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ से लेकर के रहेगा, वो रहेगा 25,000 के लेवल तक। जी हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर अपना 50 to 70 पॉइंट टारगेट बुक करके चल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा और लास्ट कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और यहाँ से अगर डिप ले लेती है। ठीक है, डिप लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये लो मार्क कर लेना है। कौन से कंडीशन में यहाँ पर लो मार्क करना है, मान लीजिए यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बन जाती है उस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बन जाती है, यानी कि यहाँ पर डिप ले लेती है, लो मार्क कर लेना है। अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी, अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 to 100 तक का रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, जो कि रेंज में आप लोगों को बता देता हूँ 24,858 से लेकर के 24,600 के बीच में अगर ओपनिंग ले लेती है कल के दिन निफ्टी 50, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल या पुट की एंट्री नहीं लेना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद इमीडिएट इस लेवल को टच कर देती है या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करना चाहिए। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है या फिर इस लेवल को यहाँ पर टच कर देती है, टच मतलब क्या, इस लेवल को यहाँ पर टच करने के बाद इसी लेवल के ऊपर रहती है, तो यहाँ पर कैसे एंट्री बनेगा, तो इसे समझ लो। ब्रेकडाउन कर दिया या फिर टच कर दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल का क्या करना है, हाई मार्क कर लेना है। अगेन जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर इस तरीके का क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे और यहाँ से आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 300 से लेकर के 350 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर स्लोली आए या फिर 2 कैंडल 3 कैंडल, घंटा 2 घंटा, फर्स्ट आवर सेकंड आवर, इससे हमें मतलब नहीं है। इस लेवल को यहाँ पर टच करने आती है, ठीक है, टच करने आती है या फिर ब्रेकआउट भी कर जाती है, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को क्या करना, अगर ब्रेकआउट कर जाती है, ठीक है, अगेन यहाँ से थोड़ा सा डिप ले लेती है, अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है, क्या करना है, हाई लो दोनों मार्क कर लेना है। ये नेक्स्ट आवर का सिनेरियो बता रहा हूँ, हो सकता है फर्स्ट आवर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है जो फर्स्ट आवर के अंदर हो। यहाँ पर ज़्यादा चांस होगा नेक्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है, हाई लो मार्क कर लेना है और उसके बाद अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ हम कॉल बाय करके चलेंगे, या फिर अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय करके चलेंगे। देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। ध्यान में रखना, ये जो रेंज है 24,858 से लेकर के 24,600 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज है रेजिस्टेंस का, उसे ध्यान से देख लो। 53,776 से लेकर के 53,900 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा ट्रैप रेंज है। हालांकि जो रेंज है वो रेंज है 53,331 से लेकर के 53,900 तक का रेंज है, ये पूरा ट्रैप रेंज है। यहाँ पर कॉल और पुट को ट्रैप किया जाएगा, लेकिन ऊपर के तरफ जो रेजिस्टेंस है ये पूरा रेंज है। ठीक है, ये रेंज और ये रेंज में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है और ये सपोर्ट वाला एरिया है। तो अगर ऊपर की तरफ जाती है तो इस रेंज को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 53,776 का, तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए? तो भाई मेरे यहाँ पर कॉल की एंट्री बनेगा, किस तरीके से बनेगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगेन यहाँ से डिप ले लेती है, आप लोगों को यहाँ पर हाई को मार्क कर लेना है। अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना क्वांटिटी जो है, अगर यहाँ पर 10 क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम अपना 9
क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे। ट्रेल करने के बाद अगेन अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 53,900 का, ठीक है, यहाँ पर, तो आप लोगों को 54,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 53,900 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर क्या करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बन जाती है, और ये कैंडल ध्यान में रखना 100 से लेकर के 240 पॉइंट तक का ही कैंडल होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर की कैंडल बनती है तो यहाँ पर सेटअप बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर ये कंडीशन को हमारा फुलफिल कर जाती है तो हमें इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, जैसे कि ये 240 पॉइंट का कैंडल है और यहाँ पर क्लोजिंग अगर यहाँ पर कर देती है 250 के ऊपर, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। कंडीशन समझ लेना, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। सीधा जो टारगेट होगा हमारा यहाँ पर 54,050 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 54,200 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 54,300 का, ठीक है। इतने टारगेट के लिए हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर अगेन नीचे आती है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर हाई लो दोनों मार्क कर लेना है, ठीक है। अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अगेन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 300 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना है, तो भाई मेरे रेंज मैंने बता दिया 53,900 से लेकर के 53,330 तक का जो रेंज है ये पूरा ट्रैप रेंज है। तो हमें यहाँ पर टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है, ठीक है। फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद चाहे 1 कैंडल के अंदर आए, 2 या फिर 3 कैंडल या फिर 1 घंटा 2 घंटा जब भी आए, फर्स्ट आवर सेकंड आवर जब भी आए, इस लेवल को यहाँ पर टच कर जाती है या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन भी कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकडाउन कर जाए या फिर टच कर जाए, यहाँ पर अगर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है, या फिर अगेन अगर यहाँ पर इस लेवल को फ्लैट खुलने के बाद टच कर जाती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, ये दोनों ही लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, डिप लेगी, यहाँ पर हाई और लो दोनों मार्क कर लेना है। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, या फिर लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 53,330 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर पुट की एंट्री बनाना चाहिए, तो भाई मेरे यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक बायर का एरिया है, तो यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए गैप डाउन खुलने के बाद, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, भाई मेरे ये हाई तो मार्क है ही है, ये हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, अगेन यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट ले लेती है इस लेवल से, आप लोगों को क्या करना है, ये हाई मार्क कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट हाई होगा। अगेन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर अप्रोक्सीमेट 1000 से लेकर के 1100 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा। देखिए हमारे कंडीशन को अगर यहाँ पर फुलफिल करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। एक बार मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए, 0 SL वाला कोर्स चाहिए, या फिर मेरा 10 डेज का प्लान, 12 डेज का प्लान, 1 मंथ का प्लान, या फिर 3 मंथ का प्लान चाहिए, तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।